जय श्री श्याम। श्याम की कृपा धार्मिक यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम जानते हैं कि केवल ब्राह्मण भोजन से भी श्राद्ध की परिपूर्ति हो जाती है, ऐसा हमारे शास्त्रों में वेदों में निहित है। सामान्यतः श्राद्ध की दो प्रक्रिया है। पहली प्रक्रिया पिंडदान और दूसरी प्रक्रिया ब्राह्मण भोजन। मृत्यु के बाद जो लोग देवलोक या पितृलोक में पहुंचते हैं, वे मंत्रों के द्वारा बुलाए जाने पर उन लोकों से तत्क्षण श्राद्ध देश में आ जाते हैं और निमंत्रित ब्राह्मणों के माध्यम से भोजन कर लेते हैं। सूक्ष्मग्राही होने से भोजन के सूक्ष्म कणों के आघ्राण से उनका भोजन हो जाता है, वे तृप्त हो जाते हैं। वेद ने बताया है कि ब्राह्मणों को भोजन कराने से वह पितरों को प्राप्त हो जाता है। इममोदनम निदधे ब्राह्मणेषु विष्टारिणम लोकजितम स्वर्गम। अथर्ववेद में ऐसा लिखा है। इमम ओदनम, इस ओदनोपलक्षित भोजन को ब्राह्मणेषु निदधे, ब्राह्मणों में स्थापित कर रहा हूँ। यह भोजन विस्तार से युक्त है और स्वर्गलोक को जीतने वाला है। इस तथ्य को स्पष्ट करते हुए मनु जी ने लिखा है, यस्यास्येन सदानन्ति हव्यानि त्रिदिवोकशः कव्यानि चैव पितरः किम भूतम अधिकम ततः। मनुस्मृति में ऐसा वाक्य आता है, अर्थात ब्राह्मण के मुख से देवता हव्य को और पितर कव्य को खाते हैं। पितरों के लिए लिखा है कि ये अपने कर्मवश अंतरिक्ष में वायवीय शरीर धारण कर रहते हैं। अंतरिक्ष में रहने वाले इन पितरों को श्राद्ध काल आ गया है, यह सुनकर ही तृप्ति हो जाती है। ये मनोजव होते हैं, अर्थात इन पितरों की गति मन की गति की तरह होती है। ये स्मरण से ही श्राद्ध देश में आ जाते हैं और ब्राह्मणों के साथ भोजन कर तृप्त हो जाते हैं। इनको सब लोग इसलिए नहीं देख पाते हैं कि इनका शरीर वायवीय होता है। तस्य ते पितरः श्रुत्वा श्राद्ध कालमुपस्थितम् अन्योन्यं मनसा ध्यात्वा संपतन्ति मनोजवः ब्राह्मणस्ते सहासन्ति पितरो हयन्तरिक्षगः वायुभूतास्तु तिष्ठन्ति भुक्त्वा यान्ति परां गतिम्। ऐसा वाक्य कूर्म पुराण में आता है। इस विषय में मनुस्मृति में भी कहा है, श्राद्ध के निमंत्रित ब्राह्मणों में पितर गुप्त रूप से निवास करते हैं। प्राणवायु की भांति उनके चलते समय चले जाते हैं और बैठते समय बैठते हैं। श्राद्ध काल में निमंत्रित ब्राह्मणों के साथ ही प्राण रूप में या वायु रूप में पितर आते हैं और उन ब्राह्मणों के साथ ही बैठकर भोजन करते हैं। निमंत्रितान ही पितरे उपतिष्ठन्ति तान द्विजान वायुवचनानुगच्छन्ति तथा सीनानुपाशते। ऐसा मनुस्मृति में लिखा है। मृत्यु के पश्चात पितर सूक्ष्म शरीरधारी होते हैं, इसलिए उनको कोई देख नहीं पाता। सतपथ ब्राह्मण में भी कहा गया है कि तिर इव वै पितरो मनुष्य भय है, अर्थात सूक्ष्म शरीरधारी होने के कारण पितर मनुष्यों से छिपे हुए से होते हैं। अतः एवं सूक्ष्म शरीरधारी होने के कारण ये जल, अग्नि तथा वायु प्रधान होते हैं, इसलिए लोकांतरों में आने जाने में इन्हें कोई रुकावट नहीं होती है। इसलिए ब्राह्मणों के प्रति, देवताओं के प्रति, पितरों के प्रति और हमारे वेद शास्त्र और धर्म शास्त्रों के प्रति हमारा अगाध श्रद्धा भाव हो
तभी हमारे किए गए श्राद्ध कर्म, धार्मिक अनुष्ठान फलित होते हैं। जय श्री श्याम।